स्वागत है उमेश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विंड ब्रेकर के सीजन 2 पर। हाँ, मुझे पता है ये लास्ट वीक ही स्टार्ट हो गया था, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों ही कवर करेंगे। एडजस्ट कर लेना थोड़ा। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारी क्लास आंजाई के फ्रेंड नागाटो की हेल्प करने और कील से फाइट करने आ रहे होते हैं, जहाँ नीरे उन्हें कील के बारे में बताता है। और भाई साकुरा तो पूरा गुस्से में है यहाँ। एंड जब वो सभी उनके बेस पहुँचते हैं तभी भी वो सब नागाटो को मार रहे होते हैं। साकुरा उन्हें शांति से नागाटो को उन्हें देने को भी बोलता है, पर वो उन्हें सीरियस नहीं लेते। एंड साकुरा तो फुल फाइट के मूड में आ जाता है। एंड यहाँ बोफुरिन इन्हें एक स्मॉल ग्रुप समझ के आते हैं, पर वो इतना भी स्मॉल नहीं था। ऊपर से उनके पास वेपन भी थे, जिससे ये फाइट काफी हार्ड होने वाली थी, पर बोफुरिन उन्हें भी संभाल लेती है। पर जब किल का लीडर देखता है कि बोफुरिन में ये 5 ही सबसे पावरफुल है, तो वो भी अपने टॉप 5 को भेजता है। जिसके बाद मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है, जहाँ हायातो नीरेको उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इसीलिए वो ढंग से फाइट नहीं कर पाता। जिसके बाद से बोफुरिन का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ अपने फ्रेंड्स को पिटता देख और अपने आप को प्रोटेक्ट होता हुआ देख नीरेकुन भी उनकी हेल्प करने जाता है, पर कर नहीं पाता। एंड कील के लोग जैसे ही नीरे को मारने जाते हैं, तभी वहाँ एंट्री लेते हैं काजी, एनामोतो और कुसुमी। एंड यहाँ से टेबल पूरी टर्न हो जाती है। इसी टाइम पे हमें ये भी पता चलता है कि जो ये कील ग्रुप है, ये सब अपने कैप्टन की उसके डर से मानते हैं। जिसके बाद काजी कील के लीडर से फाइट करने आता है, पर साकुरा बोलता है वो मेरा है। तब काजी साकुरा को पंच करके समझाता है कि तेरे गुस्से के चक्कर में तेरी क्लास का देख क्या हाल हुआ है, और तू अपने आप को एक ग्रेट कैप्टन बोलता है। पर साकुरा मानता नहीं और बोलता है कि मैं उससे काफी गुस्सा हूँ। जिस पे काजी भी बोलता है वो तो मैं भी हूँ, लेकिन तेरे इस गुस्से के चक्कर में ना तो तू खुद को प्रोटेक्ट कर पाया और ना ही तू अपनी क्लास को प्रोटेक्ट कर पाया, इसीलिए तू यहीं रुक, उससे तेरी जगह मैं फाइट कर लूंगा। तो साकुरा बोलता है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं उसे कम से कम 10 पंच तो जरूर मारता। फिर स्टार्ट होता है एपिसोड 2, जहाँ कील का लीडर अपने आप को और काजी को सेम बताता है, क्योंकि जैसे अभी साकुरा को काजी ने पावर से रोका, वैसे ही ये भी करता है, जिससे कोई भी इसे धोखा नहीं देता। और अगर ये फाइट ये जीत जाता है तो काजी को कील ज्वाइन करनी होगी। काजी बोलता है चुप हो जा, किसी को पावर से रोकना ये सब तेरी बेस्ट फीलिंग है, और तेरे जैसे तो बोफुरिन को कुछ भी बोलने लायक भी नहीं है। जहाँ सीन शिफ्ट होता है साकुरा पे, जो पूरा बजर्क मोड में है। एंड कील वाले भी बोलते हैं ये 2 मिनट पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड एक एक पंच में भाई सभी कील के मेंबर सो रहे थे। और ये सिर्फ साकुरा के साथ नहीं था, बल्कि सुगेरा और सुगिस्ता भी कील के टॉप 5 को हरा देते हैं। और भाई किरियो भी काफी डेंजरस है, क्योंकि इसने पहले तो अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाया, एंड भाई कुछ तो अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, एंड अगले अटैक के साथ उसे हरा भी देता है। एंड पूरी टेबल चेंज हो जाती है, जहाँ साकुरा उन सबको बोलता है कि लास्ट तक केयरफुल रहना, आगे मैं देख लूंगा। जिसके बाद होती है सायोतो की एंट्री। एंड बंदे पर एक भी निशान नहीं है, और उसके सामने वाला तो इससे डर भी रहा होता है। साकुरा भी ये सब देख के शॉक हो जाता है, और होगा भी क्यों नहीं भाई, तुम खुद ही देखो इसे। जहाँ आगे साकुरा को उसे रोकना पड़ता है, तो सायोतो से बोलता है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो। साकुरा बोलता है मैं हूँ, लेकिन खुद पर। जिसके बाद सायोतो नॉर्मल हो जाता है, एंड आगे वो बोलता है कि सच में मैं तेरा मैच नहीं हूँ साकुरा। सीन शिफ्ट होता है काजी और कील लीडर की फाइट पे, जहाँ इनकी फाइट नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमें पता चलता है कि काजी एक मॉन्स्टर है, क्योंकि पास्ट में एक टाइम पे जब फाइट के बीच में उसका माइंड ब्लैंक हुआ था, और जैसे ही वो नॉर्मल हुआ इसके पास सभी बेहोश मिले थे। लेकिन बोफुरिन में आने के बाद उसे फिर से ह्यूमन बनाया जा रहा है, इसीलिए ही वो पूरे दिन हेडफोन्स रखता है। लेकिन कील का लीडर जब उसे बेसबॉल बैट से मार रहा होता है, तो वो सब भूल जाता है। एंड हम देखते हैं कि वो बेसबॉल बैट ही पूरा मुड़ चुका है, और काजी पूरा बजर करने लग जाता है, और 9वें पंच में कील लीडर भी हार जाता है। एंड काजी फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ बोफुरिन जीत जाती है, जहाँ आगे आंजाई भी उड़ जाता है। एंड उसका फ्रेंड उसे ही ब्लेम करता है कि तुमने ये क्यों किया, जिसके लिए साकुरा उसे समझाता है कि तेरी फ्रेंड सुचिया के पास पावर नहीं है तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और आंजाई का ये हाल हुआ, और तू अभी भी उन्हें नहीं देख पा रहा। एटलीस्ट रीजन तो बता दे उन्हें, क्योंकि वो दोनों तेरी तरफ देख रहे हैं। और ये सब साकुरा अपनी ही फीलिंग से बता रहा होता है। जिसके बाद नागाटो भी अपने आप को गिल्टी बताता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, तो मैं बचाने लायक नहीं हूँ। पर पूरी बोफुरिन उसे संभाल लेती है, एंड वो उन्हें बोलता है कि तुम उतने स्ट्रॉन्ग होके भी इतने काइंड कैसे हो। और इसी क्वेश्चन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड भाई मजा तो आ रहा है इसे देखने में। और रही बात डिबेट की, तो जल्दी उस पे वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।